प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को जैसे ही कंसीव करती है उसके पास से कई तरह की समस्याएं होना शुरू हो जाती है, जैसे कि उल्टी मितली होना, चक्कर आना, खाना डाइजेस्ट ना होना, खट्टी डकारें आना, सीने में जलन होना। ऐसे कई तरह की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में ऐसा होना एकदम से नॉर्मल है, क्योंकि शुरुआती दिनों में क्या होता है कि महिला के शरीर में हार्मोन्स चेंज होते हैं, इम्बैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि आपकी बॉडी को इन सारी चीज़ों से संतुलन बनाने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। लेकिन दूसरी तिमाही के दौरान अगर आपको सीने में जलन के साथ-साथ कुछ और भी नए संकेत नज़र आ रहे हैं, तो इनकी मदद से आप घर में लड़का या लड़की होने का काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नए वीडियो में। जहां पर आज का जो वीडियो है वो उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है जिनकी प्रेगनेंसी का चौथा, पाँचवा या छठवां महीना चल रहा है। यानी कि पहले 3 महीने खत्म हो चुके हैं और दूसरी तिमाही लग गई है, क्योंकि पहले 3 महीने के दौरान आपको जो भी समस्याएं आ रही होती हैं, जो भी सिम्टम्स फील होते हैं, वो प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण होते हैं। पहले 3 महीने में घर में पल रहे बच्चे के लिंग की पहले 3 महीने में घर में पल रहे बच्चे के लड़का या लड़की होने का किसी भी तरह से अनुमान या पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इस समय आपका बच्चा बहुत ही छोटा होता है। अगर इस दौरान आप अल्ट्रासाउंड करवाती हैं, उसमें भी आपको अपने बच्चे का जो स्कैन है वो ठीक से समझ में नहीं आता। लेकिन दूसरी तिमाही के दौरान अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी किए जाते हैं, उसमें काफी हद तक पता लगाया जा सकता है कि आपके घर में पल रहा शिशु लड़का होगा या लड़की। लेकिन हमारे देश में क्या है कि गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग परीक्षण करना कानूनन अपराध है। इसीलिए मैं आपको पुराने जमाने से हमारी समाज में आज तक प्रचलन में चल रहे कुछ ऐसे 4 शारीरिक बदलावों के बारे में बताने वाली हूँ, जिन्हें अगर आप अपनी बॉडी में समझ लेती हैं और अगर इन 4 सिम्टम्स में से कोई 2 सिम्टम्स आपको अपनी बॉडी में दूसरी तिमाही के दौरान नजर आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपके घर में आने वाला जो नन्हा मेहमान है वो 100% बेबी बॉय होने वाला है। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आपको भी प्रेगनेंसी के दौरान एक जानने की इच्छा हो रही है कि आपके घर में आने वाला जो नन्हा मेहमान है वो लड़का होगा या लड़की, क्योंकि फ्रेंड्स मैं भी जानती हूँ, मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ, कि जैसे ही एक महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उसके आसपास रहने वाले उसके पड़ोसी हैं, उसके रिश्तेदार हैं, एक तुक्का लगाना शुरू कर देते हैं। जब आपके पेट को देखकर, आपके चलने के तरीके को देखकर, आपके स्किन के कलर को देखकर, आपके खाने की जो इच्छा है उसको समझकर, आपके सोने के तरीके को देखकर एक तुक्का लगाते हैं कि आपको लड़का होगा या लड़की होगी। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको ये जो 4 सिम्टम्स बताने वाली हूँ, हालांकि इनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी में ये घर में लड़का या लड़की होने का अनुमान लगाने में काफी मदद कर सकते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस तरह की वीडियो आप हर रोज प्राप्त करते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला जो बदलाव है वो है सीने में जलन। देखिए, पहले 3 महीने के दौरान अगर आपको सीने में जलन हो रही है तो इसका मतलब है आपकी बॉडी में हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, जिस वजह से आपको ऐसा होना एकदम से नॉर्मल है। लेकिन दूसरी तिमाही के दौरान, यानी कि चौथे, पांचवें, छठवें महीने के दौरान, जब आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और काफी जल्दी ग्रो कर रहा होता है, और फ्रेंड्स इस दौरान आप जरूरी न्यूट्रिशंस का ख्याल रख रही हैं, आप पोषक तत्व ले रही हैं, पानी अच्छी मात्रा में पी रही हैं, इसके बावजूद भी अगर आपको सीने में जलन हो रही है तो इसे घर में लड़की होने का सबसे सटीक इशारा माना जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि घर में जो लड़की होती है ना, वो महिला के पेट के ऊपरी हिस्से में होती है, और जब महिला के घर में जो बच्चा है थोड़ा ग्रो करता है, उसके बाल आना शुरू हो जाता है, तो इससे क्या होता है कि बच्चा जब बड़ा होता है तो उसका दबाव महिला के लीवर पर पड़ने लग जाता है। जब बच्चे का दबाव लीवर पर पड़ता है तो आपका जो खाना है वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, यानी कि पाचन ठीक से नहीं होता। कब्ज, एसिडिटी, गैस, ऐसी समस्याएं आपको परेशान करती हैं। रात में आपको एकदम से सीने में जलन यानी कि हार्ट बर्न होने लग जाता है, जिससे आपको नींद अच्छी नहीं आती। यानी कि हार्ट बर्न होना एक नॉर्मल समस्या नहीं है। इससे जब आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, आप खाना ठीक से नहीं खा पाती, तो इससे आपके बच्चे पर भी काफी बुरा असर हो जाता है। इसीलिए अगर आपको हार्ट बर्न की समस्या हो रही है तो आपको अच्छी मात्रा में पानी भी पीना चाहिए, आपको लिक्विड वाली चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना चाहिए, और जब भी आप खाना खाती हैं तो खाना खाने के बाद आपको अपनी बॉडी को थोड़ा सा एक्टिव रहना है, यानी कि 30 मिनट तक आपको थोड़ा सा चलते फिरते रहना है। थोड़ी देर वॉक कर लीजिए या चलती फिरती रहिए, तो इससे क्या है कि आपका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा और आपको हार्ट बर्न की समस्या
नहीं होगी। दूसरा बदलाव है सिर में दर्द। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में तो क्या है कि महिला को सिर दर्द हो सकता है। ये प्रेगनेंसी का शुरुआती लक्षण भी माना जाता है, क्योंकि जब आपकी बॉडी में हार्मोन्स चेंज होते हैं तो इसका प्रभाव न केवल मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से भी आपके, बल्कि शारीरिक रूप से भी आप पर काफी प्रभाव डालता है। लेकिन दूसरी तिमाही के दौरान काफी सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें लगातार हल्का हल्का सा सिर दर्द बना रहता है, यानी कि माइग्रेन बना रहता है। ऐसा हर महिला के साथ नहीं होता, क्योंकि हर महिला की बॉडी अलग होती है, प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी अलग अलग होती है। क्योंकि जब घर में लड़का है तो आपको अलग सिम्टम्स फील होते हैं, लड़की है तो आपको अलग सिम्टम्स फील होती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको जो मैं सिम्टम्स बता रही हूँ वो हर महिला को लड़का होने पर ही महसूस हो। कई सारी महिलाओं को इसका अपोजिट भी हो जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, मुझे कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि मैम आपने जो सिम्टम्स बताए वो हमें लड़की के टाइम पर हुए। तो देखिए, प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हर महिला में अलग होते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेज में ये लड़का या लड़की होने का अनुमान लगाने में काफी सटीक हो जाती है। तो देखिए, अब आते हैं हम अपने पॉइंट के ऊपर। अगर आपको दूसरी तिमाही के दौरान सिर में दर्द बना हुआ है, आप रेस्ट कर रही हैं, नींद अच्छी ले रही हैं और आप हर चीज का प्रॉपर ख्याल रख रही हैं, तो फ्रेंड्स, अगर लगातार सिर में दर्द हो रहा है, इसे गर्भ में लड़का होने की तरफ इशारा माना जाता है। तीसरा लक्षण है बुखार। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में कई सारी महिलाओं को ऐसा फील होता है कि उनकी बॉडी गर्म बनी हुई है, यानी कि गर्माहट बनी हुई है। तो ऐसा इसीलिए होता है कि आपकी बॉडी में हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं। कई सारी महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस, उल्टी, मितली, चक्कर ऐसा ज्यादा होता है, तो जरूरी न्यूट्रिशंस नहीं पहुंच पाते, जिससे कमजोरी, थकान की वजह से भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। कई बार क्या है कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद भी महिला की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहता है, लेकिन धीरे धीरे करके थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। अगर आपको दूसरी तिमाही के दौरान भी ऐसा लग रहा है कि आपकी हथेलियां, पैर के तलवे एकदम से गर्म से रहते हैं, यानी कि आपकी बॉडी गर्म रह रही है, जब आप अपना टेम्परेचर लेती हैं तो उसमें टेम्परेचर नॉर्मल आता है, लेकिन ऐसा लगता है आपको जैसे बुखार है, बुखार कैसी हरारत फील हो रही है, तो फ्रेंड्स, इसे गर्भ में लड़का होने की तरफ इशारा माना जाता है। चौथा शारीरिक बदलाव है पैर में दर्द। देखिए, प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में आपके बच्चे का जो आकार होता है वो बहुत ही छोटा होता है, तो इस दौरान महिला को पैरों में दर्द की समस्या बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन तीसरी तिमाही के दौरान जब आपका बच्चा काफी बढ़ जाता है, वजन भी आपका बढ़ जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स, मेरी प्रेगनेंसी के दौरान आप आइडिया नहीं लगा सकते कि मेरा वजन 80 प्लस हो गया था, यानी कि 90 लगभग होने वाला था। और मेरा जो बच्चा है वो काफी हेल्दी था, यानी कि जब मेरी डिलीवरी हुई तो मेरा जो बच्चा है वो 3.25 किलो का हुआ था। सिजेरियन से हुआ था, नॉर्मल डिलीवरी के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया था। तो प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही के दौरान मुझे पैरों में दर्द की समस्या बहुत रहती थी। जब भी मैं थोड़ा किचन में काम करने लग जाती थी, 10-20 मिनट ज्यादा हो जाती, आधे घंटे से ज्यादा हो जाता, तो मेरे पैरों में सूजन आ जाया करती थी। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि अगर तीसरी तिमाही के दौरान ऐसा हो रहा है तो वो नॉर्मल है, क्योंकि आपका वेट काफी बढ़ गया है, आपके बच्चे का वेट बढ़ गया है। लेकिन दूसरी तिमाही के दौरान आपका बच्चा उतना बड़ा नहीं होता है, आपके पेट का साइज भी ज्यादा नहीं बढ़ता है। इस समय अगर आपको पैरों में दर्द की समस्या हो रही है, यानी कि साइटिका हो रही है या फिर लिगामेंट्स में दर्द हो रहा है, तो इसे घर में लड़का होने की तरफ इशारा माना जाता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिन महिलाओं के घर में लड़का होता है वो आपके पेल्विक एरिया की तरफ ज्यादा होता है। जब भी आप थोड़ी देर खड़ी रह लेती हैं, थोड़ा सा वॉक कर लेती हैं, तो आपके क्या है कि पेल्विक एरिया में थोड़ा सा दबाव बढ़ जाता है और आपके पैरों में दर्द की समस्या शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये है वो 4 बदलाव जो कि आपको अगर दूसरी तिमाही के दौरान अपने शरीर में महसूस हो रहे हैं, तो फ्रेंड्स, इन्हें समझकर आप काफी हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि गर्भ में पल रहा जो बच्चा है वो लड़का होगा या फिर लड़की। लेकिन फ्रेंड्स, अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको इन सब के अलावा कुछ और भी सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी में आपको सिम्टम्स अलग फील हुए थे, सेकंड प्रेगनेंसी है, सेकंड प्रेगनेंसी में आपको पहले से अपेक्षा थोड़े से अलग सिम्टम्स फील हो रहे हैं, तो फ्रेंड्स, आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप मुझे जरूर बताइए कि आपको पहली बार कैसा फील हुआ था और अभी आपको कैसा फील हो रहा है। अगर वीडियो देखने के बाद इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगती है, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।